राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान को इतिहास के जानने के जो भी स्रोत हैं उनको पढ़ रहे थे, जिसमें हम शिलालेख को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो देखा है वो देखा है बडली का शिलालेख, अर्थात बडली शिलालेख के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आइए हम अगला शिलालेख देखते हैं। हम देखिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग शिलालेख को देख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक ही शिलालेख को एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ने से वीडियो छोटा भी होता है, बोर भी नहीं होते और अच्छा समझ में आता है, अच्छा याद होता है। ठीक है, तो ये जो भी हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत देख रहे हैं, पशु परिचर फिलहाल तो है ट्रेंडिंग में है, लेकिन इसके अलावा जितने भी बढ़ते हैं जिसमें राजस्थान का इतिहास है उसका ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना, तो आइए हम शुरू करते हैं अगला शिलालेख, जिसका नाम है अशोक का शिलालेख। जी हाँ साथियों, अशोक के शिलालेख जो है आपके मौर्य सम्राट जो है मौर्यकालीन सम्राट 3री शताब्दी ईसा पूर्व के इनके 2 शिलालेख मिले हैं। कौन कौन से? एक तो मिला है बाबरू का शिलालेख और दूसरा मिला है बेराट का शिलालेख। अब ये दोनों क्या है, इनकी विशेषता हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मौर्य सम्राट अशोक के 250 ईसा पूर्व के ये दोनों शिलालेख विराटनगर की पहाड़ी जयपुर से मिले हैं। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में है। दोनों ही शिलालेख वहीं से मिले हैं। ठीक है ना, जयपुर में विराटनगर। हालांकि आप जो है नए जिलों के हिसाब से अपडेटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से सबसे पहले 2 है। कौन कौन से? बाबरू का शिलालेख और बेराट का शिलालेख। अब देखते हैं सबसे पहले हम बाबरू का शिलालेख, है ना। बाबरू का शिलालेख क्या है, इसकी हम जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। देखिए बाबरू का शिलालेख बिज्जक की पहाड़ी जो बेराट में है, ठीक है ना। यह शिलालेख कैप्टन बट को, इस नाम को ध्यान रखिएगा, कैप्टन बट ये जो व्यक्ति है इनको 1837 ईस्वी में मिला था। ठीक है, बाबरू नामक स्थान बेराट से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन कैप्टन बट ने ब्रह्मवंश से बाबरू शिलालेख नाम दे दिया। इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत है ना, और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है ना। इस अभिलेख में, किस अभिलेख में? बाबरू के अभिलेख में अशोक द्वारा, इस अभिलेख में अशोक द्वारा बुद्ध, ये ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को आप देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ जो भी है ना, बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट की गई है। ये जो भी शब्द है देखिए, बुद्ध धम्म संघ में आस्था प्रकट की गई है इस अभिलेख में अशोक के द्वारा। इस अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है। यानी कहने का मतलब ये प्रमाण देता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन? सम्राट अशोक। ये इस बात का प्रमाण देता है। साथ ही राजस्थान के इस प्रदेश में मौर्य शासन होने का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी मौर्य शासन के जो भी प्रमाण प्राप्त होते हैं वो अशोक के शिलालेख से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। पहला जो था आपके अभिलेख वो था बाबरू का अभिलेख, ठीक है ना, अशोक का था। अशोक के 2 मिले हैं। दूसरा है बेराट का शिलालेख, बेराट का अभिलेख, कुछ भी कहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा वाला है आपके अशोक से संबंधित दूसरा शिलालेख यहाँ पे आता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम बेराट का शिलालेख। ठीक है ना, बेराट जयपुर में है, जयपुर में था, खेरजल तिजारा में या कोटपुतली बेहरोड में, आप अपने हिसाब से अपडेटिंग कीजिए जहाँ पर भी हुई। बेराट से प्राप्त यह शिलालेख भीम की डूंगरी, कहाँ पर? भीम की डूंगरी। वो कौन सी थी? बिज्जक की पहाड़ी। ये थी भीम की पहाड़ी या भीम की डूंगरी, है ना, की तलहटी से एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण? एक चट्टान पर। यह लघु शिलालेख की खोज पुरातत्ववेत्ता कालाइल, उसकी खोज किसने की थी? उसकी की थी कैप्टन बट ने, और इसकी की है कालाइल ने। 1871-72 में की थी, और उसकी कब की थी? 1837 में की थी। इसकी भाषा प्राकृत है, उसकी भी भाषा प्राकृत थी। यह लिपि ब्राह्मी है, उसकी लिपि भी ब्राह्मी थी। यह शिलालेख अशोक के रूपनाथ व सहस्राम, इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि है। ये दोनों जो के हैं उनकी प्रतिलिपि है। समय के प्रभाव के कारण यह शिलालेख इतना घिस गया है कि अब इसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने जाना अशोक की शिलालेख, जिसके 2 शिलालेख है। पहला है बाबरू का शिलालेख, दूसरा है बेराट का शिलालेख। ठीक है ना, दोनों के विशेषता आपने ध्यान कर ली, है ना। पहला मिला था कैप्टन बट को और दूसरा मिला है आपके कालाइल को। ठीक है ना, एक मिला था आपके 1837 ईस्वी में और दूसरा मिला है 1871 या 72 ईस्वी में। ठीक है ना, दोनों ही आपकी विराटनगर की पहाड़ी, वहाँ पर जो डूंगरियाँ हैं, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, वहीं से मिले हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना आपके शिलालेख कौन कौन से? अशोक का शिलालेख। आने वाले वीडियो में हम अगला शिलालेख देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शिलालेख के साथ।